हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, टॉपिक ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में देखने को ज़रूर मिल जाएगा। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक के आज हम टॉप 70 MCQs आपके सामने लेके आए हैं और सारे ही MCQs बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो आप लोग हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक पूरा बने रहेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें एआई के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज़ एआई। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एम्स टू क्रिएट सिस्टम्स और मशीन दैट कैन थिंक, मेक डिसीजन एंड एक्ट लाइक ह्यूमंस। सो ये कंप्यूटर साइंस की ही ब्रांच है जिसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि ऐसे सिस्टम या ऐसी मशीन क्रिएट करना जो सोच सकती हो, जो डिसीजन ले सकती हो, जो ह्यूमंस की तरह एक्ट कर सकती हो। ठीक है, तो उसे कहा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो एआई कैसे काम करता है? एआई जो है ना, डेटा, एल्गोरिथम एंड कंप्यूटिंग पावर के थ्रू वर्क करता है। एआई सिस्टम लर्न्स फ्रॉम डेटा, जो मशीन लर्निंग जिसे हम कहते हैं, रिकॉग्नाइज पैटर्न एंड आर एबल टू मेक डिसीजंस। ठीक है, तो वो डेटा से जो है चीज़ें, वो सिस्टम जो है सारी चीज़ें डेटा से जो है सीखता है और मेक डिसीजन लेने में जो है वो एबल रहता है, सक्षम है। एआई की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात करें तो जो टर्म है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको फॉर्मली यूज़ किया था 1956 में। किसने? जॉन मैकार्थी ने, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ एआई। तो ये भी याद रखेंगे, फादर ऑफ एआई के नाम से किसको जानते हैं? जॉन मैकार्थी। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कुछ लीडिंग एआई टूल्स एंड चैटबॉट के बारे में। तो देखेंगे कि एआई टूल का नाम क्या है, किस कंपनी ने उस टूल को जो है लॉन्च किया। सो सीरी की बात करें, जो सीरी एआई टूल है, देखिए इसे एप्पल ने लॉन्च किया था। और कब लॉन्च किया था? 4 अक्टूबर 2011 में। नेक्स्ट एआई टूल देखिए, गूगल असिस्टेंट। ये भी एक एआई टूल है, गूगल कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था 18 मई 2016 में। नेक्स्ट देखिए एआई टूल कौन सा है? एलेक्सा। तो एलेक्सा जो एआई टूल है, इसे किसने लॉन्च किया है? अमेजॉन कंपनी ने। ठीक है, एंड चैट जीपीटी की बात करते हैं। सो चैट जीपीटी को लॉन्च किया किस कंपनी ने? ओपन एआई। नेक्स्ट एआई टूल का नाम है बार्ड, जिसे हम अभी जेमिनी के नाम से जानते हैं। तो ये शुरू किया था गूगल कंपनी ने। इसके बाद देखिए नेम ऑफ द एआई टूल, डीप सीक। ये चाइना का है देखिए, एंड चाइना की कंपनी है हांगझो डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंडामेंटल टेक्नोलॉजी। इस कंपनी ने इसको शुरू किया। नेक्स्ट मेटा एआई चैटबॉट, कंपनी का नाम है मेटा प्लेटफॉर्म, जिसे पहले फेसबुक कहते थे, इनके द्वारा ये शुरू किया गया। नेक्स्ट एआई टूल का नाम है क्लॉड एआई। इसे किस कंपनी ने शुरू किया? तो कंपनी है एंथ्रोपिक। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी हो गई देखिए एआई के बारे में। अब हम इस पे जो है क्वेश्चंस देखेंगे, कौन से क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स से जो है रिलेट करते हैं। क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम हैज़ गूगल लॉन्च्ड एन एआई बेस्ड 3D वीडियो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म इन मई 2025। गूगल ने किस नाम से एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो बात करते हैं किसने लॉन्च किया है, किस नाम से, मतलब तो सही आंसर हो जाएगा गूगल बीम। गूगल ने जो है एक नया एआई पावर्ड 3D वीडियो कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म गूगल बीम को शुरू किया। अब इसका गूगल बीम को इन्होंने क्यों शुरू किया? देखिए इसका एम क्या है, टू मेक वीडियो कॉल मोर रियल एंड इमर्सिव, अलाउंग यूजर्स टू कनेक्ट विद ईच अदर एज इफ दे वर इन द सेम रूम। ठीक है, अगर आप सेम रूम में भी हैं तो अलाउ करता है यूजर्स को कि हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर पाएंगे। गूगल कंपनी की बात करें सो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अल्फ़ाबेट इंक। सीईओ हैं सुंदर पिचाई। गूगल शुरू किया था 4 सितंबर 1998 में। हेडक्वार्टर्स का है देखिए कैलिफोर्निया यूएस में। एंड द गूगल स्टोरीज बुक के ऑथर कौन है? डेविड ए वाइस। नेक्स्ट, विच सिटी विल बिकम इंडियाज़ फर्स्ट एआई सिटी? भारत का पहला एआई सिटी कौन सा शहर बनने जा रहा है? तो सिटी का नाम है लखनऊ सिटी। ठीक है, सो यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हैज़ गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेटिंग अप इंडियाज़ फर्स्ट एआई सिटी।
अब यहाँ पे AI सिटी हम जो बोल रहे हैं ना, AI सिटी क्या है देखो, AI city is an urban area whose infrastructure, service and operations are based on the comprehensive integration of AI technology। यानी एक ऐसा अर्बन एरिया, एक ऐसा शहरी एरिया जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर या वहाँ की जो सर्विसेज होगी ना, वो AI के ऊपर ही जो है वो बेस्ड होगी, AI टेक्नोलॉजी पर। नेक्स्ट, इन विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट AI चाइल्ड बॉर्न? दुनिया के पहले AI बच्चे का जन्म किस देश में हुआ? राइट आंसर इज मैक्सिको में। सो वर्ल्ड का पहला AI बेबी ये मैक्सिको में बॉर्न हुआ है। द बेबी वॉज बॉर्न थ्रू IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसीजर होता है ना, उसके थ्रू जो है बेबी का जन्म हुआ है, जिसमें AI की जो है मदद ली गई है। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट विल द कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लिश? भारत का पहला AI विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर इज महाराष्ट्र स्टेट। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट? किस राज्य ने भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी शुरू की? तो ये स्टार्ट की है किसने? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। Next, in March 2025, the central government has allocated approximately how many crore for India AI mission? केंद्र सरकार ने इंडिया AI मिशन के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? आंसर होगा 10,371 करोड़ रुपीस। ये जो मिशन है ना देखो, इंडिया AI मिशन, इसका मेन उद्देश्य क्या है? कंट्री में ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप, एजुकेशन को प्रमोट करना। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025? तो स्टैनफोर्ड जो AI इंडेक्स आई है उसमें भारत का स्थान क्या है? तो इंडिया की रैंक है देखिए 7th। नेक्स्ट, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ लॉ अगेंस्ट AI टूल दैट क्रिएट इमेजेस ऑफ चाइल्ड सेक्शुअल एब्यूज? बच्चों के यौन शोषण की छवियों को बनाने वाले AI उपकरण के खिलाफ कानून पेश करने वाला पहला देश कौन सा है? फर्स्ट कंट्री है देखिए ब्रिटेन कंट्री। नेक्स्ट, विच कंपनी विल इन्वेस्ट $3 billion over 2 years to expand its cloud computing and artificial intelligence capability in India? कौन सी कंपनी भारत में अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग और AI क्षमताओं को विस्तारित करने के लिए 2 साल में $3 अरब का निवेश करेगी? तो कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 4 अप्रैल 1975। इसके फाउंडर कौन थे? बिल गेट्स एंड पॉल एलन इसके फाउंडर हैं। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू AI मॉडल कॉल्ड DeepSeek R1 सरपासिंग OpenAI एंड ChatGPT? तो स्टार्टिंग में भी देखिए इसका नाम आया था DeepSeek R1। ये जो नया मॉडल है किस देश ने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है चाइना कंट्री ने। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च द मोस्ट एडवांस llama 4 AI मॉडल इन अप्रैल 2025? तो किसने सबसे उन्नत llama 4 AI मॉडल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया मेटा कंपनी ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ अनवील्ड इट्स मोस्ट एडवांस कॉम्पैक्ट AI मॉडल जेमा 3? तो किसने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट AI मॉडल जेमा 3 का अनावरण किया? तो यहाँ पे फ्रेंड जेमा 3 को किसने लॉन्च किया? गूगल ने। नेक्स्ट, किस कंपनी ने AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है? तो जो मैग्मा नाम का AI मॉडल है इसे अनवील किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, जिसका नाम क्या है चिप का? मेजराना फर्स्ट। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया है? तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट AI पावर्ड क्रॉनिक आई डिसीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम नयनामृतम 2.0? तो नयनामृतम 2.0 ये किसने लॉन्च किया? केरल गवर्नमेंट ने। फ्रेंड्स, हाँ, हम आप लोग अगर हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे 2 और चैनल्स हैं, आप लोग उनको भी फॉलो ज़रूर करेगा, जिसमें हम आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करती है। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप लोग फॉलो करें करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को। बेस्ट डेली सी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। हिंदी वीडियोस के लिए आप लोग देखिए हमारे
रवि स्टडी जी के चैनल को आप लोग ज़रूर फॉलो कर लें फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको हिंदी में बहुत ही अच्छा सबसे बेहतरीन कंटेंट दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं, बुक अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो देखिए बुक के लिए वेबसाइट कौन सी है, www.raviditipublication.com। ठीक है। एंड अगर फ्रेंड्स अगर आप ई बुक बाय करना चाहते हैं तो ई बुक्स के लिए वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। एप्लीकेशन का नाम है देखिए फ्रेंड्स रवि स्टडी एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, आप लोग इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रुप थर्ड चैटबॉट टर्म एज वर्ड स्मार्टेस्ट एआई, इसको कहा गया है कि दुनिया का ये सबसे स्मार्टेस्ट एआई है। किस कंपनी ने इसे लॉन्च किया? ग्रुप थर्ड चैटबॉट ये लॉन्च किया है एक्स एआई कंपनी ने। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द थर्ड एआई एक्शन समिट 2025 हेल्ड अंडर द को चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो तीसरा जो एआई एक्शन शिखर सम्मेलन हुआ है देखिए कहाँ आयोजित किया गया? तो ये फ्रेंड्स आयोजित हुआ है कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है। तो 10 और 11 फरवरी को ये इवेंट हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो। इस समिट का देखिए मेन उद्देश्य क्या है? टू एड्रेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द रोल ऑफ एआई इन इमर्जिंग इकोनॉमीज। ठीक है। सो ये था आपका थर्ड एआई एक्शन समिट। जो सेकंड एआई सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस था ये कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया में। नेक्स्ट, विच पुणे बेस्ड स्टार्टअप हैज़ डेवलप्ड एआई बेस्ड पल्स डायग्नोस्टिक टूल जिसका नाम रखा है नाड़ी तरंगिणी फॉर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स। तो जो भी आयुर्वेद चिकित्सक हैं उनके लिए एआई आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल नाड़ी तरंगिणी जो है किस स्टार्टअप ने डेवलप किया? तो स्टार्टअप का नाम है अत्रिय इनोवेशन। नेक्स्ट, इन May 2025 which state has launched AI enabled water atlas 2025 to tackle ground water crisis। किस राज्य ने भूजल संकट से निपटने के लिए एआई सक्षम जल एटलस 2025 लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च किया है हरियाणा स्टेट ने। नेक्स्ट, विच इंडियन मीडिया ग्रुप हैज़ अनवील्ड एआई आर्टिस्ट ऐशान एंड रूहू। किस भारतीय मीडिया ग्रुप ने एआई आर्टिस्ट ऐशान और रूह का अनावरण किया? तो फ्रेंड्स यहाँ बात कर रहे हैं किस इंडियन मीडिया ग्रुप की? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया टुडे ग्रुप। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड एआई क्लाउड वायु इन मार्च 2025। एआई क्लाउड वायु किसने लॉन्च किया है? तो टाटा कम्युनिकेशन ने इसे लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन May 2025 द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डेटा सेंटर पार्क इन नवा रायपुर। मई 2025 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नवा रायपुर में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम डेटा सेंटर पार्क का उद्घाटन किया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज़ स्टार्टेड यूजिंग द एआई टूल MuleHunter.ai टू कॉम्बैट फाइनेंशियल फ्रॉड। वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ MuleHunter.ai नामक जो एआई टूल है इसका इस्तेमाल किस बैंक ने शुरू किया है? तो इस एआई टूल का यूज़ करना शुरू किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 2026 एज द डुअल ईयर फॉर कल्चर, टूरिज्म एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया है? सो दूसरी कंट्री कौन सी है? स्पेन कंट्री। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द जेन एआई इनोवेशन रिलीज्ड इन 2024। 2024 में जारी जेन एआई इनोवेशन में भारत किस स्थान पे रहा? तो इंडिया रहा है इसमें 5th पोजीशन पर। तो ग्लोबली रैंकिंग अगर हम देखें तो देखिए चाइना जो है ना टॉप पोजीशन पे है। ठीक है। तो जेन एआई इनोवेशंस में ना चाइना नंबर 1 पे है, फिर सेकंड पे यूनाइटेड स्टेट्स, थर्ड पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, फोर्थ पे है जापान और इंडिया है 5वें प्लेस पे। नेक्स्ट, विच कंट्री टॉप द एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2025। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा?
तो नंबर 1 पे जो है फ्रेंड्स कौन सा देश रहा है, देखिए सिंगापुर। इस इंडेक्स में टॉप 3 कंट्रीज में सिंगापुर नंबर 1 पे, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे है यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आपसे इंडिया की रैंक पूछें तो 174 कंट्रीज में भारत की रैंक याद रखिएगा 72। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट AI पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन इनॉग्रेटेड। भारत की पहली AI संचालित सौर विनिर्माण लाइन का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? सही आंसर है गुजरात स्टेट। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल एंड द डेटा सेट प्लेटफॉर्म। इसका नाम है AI कोशा। इस प्लेटफॉर्म का नाम है AI कोशा एंड इसका शुभारंभ किसने किया, किस मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। AI कोशा की बात करें सो इट इज़ अ डेटा सेट प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज, टूल एंड एक्सपर्ट गाइडेंस to convert ideas into industry solutions. Next question, who has launched AI for Entrepreneurship Micro Learning Module? AI for Entrepreneurship Micro Learning Module किसने शुरू किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड इंटेल इंडिया। तो तीनों ने ही इस मॉड्यूल को शुरू किया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टारगेट नंबर ऑफ यूथ to be trained under the government's AI for Entrepreneurship initiative। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई AI for Entrepreneurship पहल के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? राइट आंसर इज 1 लाख। 1 लाख युवाओं को ट्रेन करने का इसमें टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइगर रिजर्व was the trail guard AI system recently implemented as an anti-poaching tool। ट्रेल गार्ड AI सिस्टम को हाल ही में किस बाघ अभयारण्य में अवैध शिकार रोधी उपकरण के रूप में लागू किया गया है? सो टाइगर रिजर्व का नाम है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ठीक है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? देखो ये उड़ीसा में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल रोबोट दैट इसरो इज सेंडिंग ऑन द गगनयान मिशन। इसरो जो है गगनयान मिशन में जिस महिला रोबोट को भेज रहा है उसका नाम क्या है? तो इस रोबोट का नाम देखिए है व्योम मित्र। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट सिटीजन क्रिएटेड इन अक्टूबर 2017। अक्टूबर 2017 में बनाए गए विश्व के पहले रोबोट नागरिक का नाम क्या है? सो इसका नाम है देखिए सोफिया। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट CEO एंड विच कंपनी अपॉइंटेड इट। दुनिया की पहली रोबोट CEO का नाम क्या है और किस कंपनी ने इसे अपॉइंट किया है? सो रोबोट CEO का नाम है माइका या मिका इसे पढ़ें और इसे अपॉइंट किया डिक्टेटर बियर कंपनी ने। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड AI पावर्ड चैटबॉट जस्ट आस्क इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। जस्ट आस्क नाम का जो AI संचालित चैटबॉट है ये किसने लॉन्च किया है? आंसर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है, विच जापानीज कंपनी साइन एन MOU विद तेलंगाना टू सेटअप एन AI डेटा सेंटर क्लस्टर इन हैदराबाद वर्थ 10,500 करोड़ रुपीज़। 10,500 करोड़ रुपए की लागत से हैदराबाद में AI डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार ने किस जापानी कंपनी से समझौता किया है? तो कंपनी है NTT डेटा एंड नेसा नेटवर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द ह्यूमन लाइक AI इमेज जनरेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल कॉल्ड AI ज़ेपा। AI ज़ेपा जो इंटेलिजेंस मॉडल है ये किसने इसको इंट्रोड्यूस किया? तो कंपनी है मेटा कंपनी। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन एंड AI पावर्ड एक्सप्लोरेशन हैकाथॉन वॉज लॉन्च्ड टू बूस्ट मिनरल एक्सप्लोरेशन। सो इंडिया का जो पहला देखो एक्सप्लोरेंस लाइसेंस ऑक्शन जो है एंड AI से संचालित जो एक्सप्लोरेशन हैकाथॉन है किस राज्य में शुरू किया गया? राइट आंसर इज गोवा स्टेट।
सो यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी और जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने जो है इस इवेंट की अध्यक्षता की थी। इस एआई हैकाथॉन का मेन एम क्या था? टू यूज़ एआई इन मिनरल टारगेटिंग एंड सस्टेनेबल माइनिंग इनोवेशन। नेक्स्ट है विच टू कंपनीज लॉन्च्ड एआई अलायंस टू प्रमोट ओपन सोर्स एआई डेवलपमेंट। सो एआई अलायंस की बात करते हैं तो शुरुआत किसने की, कौन सी दो कंपनी है? सो एक है मेटा एंड दूसरी कंपनी है IBM। नेक्स्ट, इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन द स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द यूपी एग्रीज एंड यूपी प्रज्ञा इनिशिएटिव। यूपी सरकार ने किस संगठन के साथ मिलकर यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा जो पहल है इसका शुभारंभ किया? तो कोलैबोरेशन किया है इन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर। ये जो दो इनिशिएटिव यूपी सरकार ने शुरू किए, देखिए इनका मेन एम क्या है? टू एक्सलरेट एग्रीकल्चर इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन उत्तर प्रदेश। यूपी एग्रीज जो है ना, ये स्टेट में स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्निक, जो भी टेक्निक्स होंगी उनको प्रमोट करेगा। एआई प्रज्ञा जो है ये क्या करेगा, देखिए जो भी अलग अलग गवर्नमेंट्स की सर्विसेज हैं उनको और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 474.39 करोड़ रुपीज़। तो किस राज्य सरकार द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकास परियोजना को विश्व बैंक समर्थित 474.39 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई? तो इसे मंजूरी दी हरियाणा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एआई इनेबल्ड गोल्ड मेल्टिंग एटीएम। देखो जो भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम है किसने लॉन्च किया? तो हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है गोल्ड सिक्का जिसने इस एटीएम को लॉन्च किया है। यहाँ से आप देखिए गोल्ड को खरीद भी सकते हैं, गोल्ड को यहाँ से आप बेच भी सकते हैं, उसकी प्योरिटी भी यहाँ से आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट होम ग्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज बीइंग डेवलप्ड बाय विच स्टार्टअप। लार्ज लैंग्वेज मॉडल किस स्टार्टअप द्वारा विकसित किया जा रहा है? आंसर इज सर्वम एआई। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनवील्ड 7th जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चिप आयरन वुड। तो जो आयरन वुड है ना, ये 7वीं पीढ़ी की एआई चिप है एंड इसको अनवील किया है किसने? गूगल कंपनी ने। नेक्स्ट है, विच स्टार्टअप लॉन्च्ड क्यूपाई एआई इंडस वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर्स। क्यूपाई एआई इंडस को किसने लॉन्च किया? आंसर इज क्यूपाई एआई स्टार्टअप ने। सो क्यूपाई जो है इसने लॉन्च किया है 25 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर जिसे नाम दिया है क्यूपाई एआई इंडस। सो ये इंडिया का मोस्ट पावरफुल सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर है। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड, किस मिनिस्ट्री ने देखिए प्रतिबिंब मॉड्यूल अ ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। प्रतिबिंब मॉड्यूल को किसने लॉन्च किया है सॉफ्टवेयर को? आंसर इज होम मिनिस्ट्री ने। सो होम अफेयर मिनिस्ट्री ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसका नाम है प्रतिबिंब मॉड्यूल। ये जो है बेस्ड है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसको शुरू करने का? देखिए तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इफेक्टिवली कर्व द इंक्रीजिंग साइबर क्राइम्स इन दी कंट्री। देश में जो साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं ना, उसको ध्यान में रखते हुए जो है इस सॉफ्टवेयर को शुरू किया गया है। नेक्स्ट, हु अनवील्ड अ न्यू क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जिसका नाम है ओसलोट एम एट एक्सेलरेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियली वाइबल क्वांटम कंप्यूटर्स। ओसलोट चिप का अनावरण किसने किया? अमेजॉन वेब सीरीज। नेक्स्ट, विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एज अ ईयर ऑफ कोऑपरेशन क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पीस एंड ट्रस्ट। सो कौन सी ईयर को डिक्लेयर किया है यूनाइटेड नेशंस ने? आंसर होगा फ्रेंड्स 2025। नेक्स्ट, हु लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूरल नेटवर्क जेमिनी एआई। जेमिनी एआई को किसने लॉन्च किया? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, इन विच इंडियन स्टेट वॉज द कंट्रीज फर्स्ट एआई स्कूल इनॉग्रेटेड। भारत
के किस राज्य में देश का पहला एआई स्कूल खोला गया है? आंसर इज केरल स्टेट। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच प्रोजेक्ट फॉर जनरेटिव एआई इन लोकल लैंग्वेजेस। भारत ने स्थानीय भाषाओं में जनरेटिव एआई के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया? प्रोजेक्ट का नाम है भारत जेन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन न्यूज़ टीवी चैनल टू लॉन्च सना, एन एआई पावर्ड न्यूज़ एंकर। सना नाम का जो एआई एंकर है उसको लॉन्च करने वाला भारत का पहला समाचार टीवी चैनल कौन सा है? तो टीवी चैनल का नाम है आज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एआई टीचर रोबोट। भारत के पहले एआई शिक्षक रोबोट का क्या नाम है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आइरिस। नेक्स्ट, आइरिस के बारे में बात करें तो इंडिया का जो पहला एआई टीचर है आइरिस, इसको इंट्रोड्यूस किया गया केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल केरला में। इसे डेवलप किया है मार्कर लैब्स एडुटेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट रन टीवी चैनल टू लॉन्च एआई पावर्ड न्यूज़ एंकर्स इन इंडिया। एआई समाचार एंकर लॉन्च करने वाला पहला सरकारी टीवी चैनल कौन सा है? आंसर इज राज्यसभा टीवी। यहाँ पे देखिए, अच्छा बात यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डीडी किसान। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एआई पावर्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया? तो इस सिस्टम को नाम दिया है इंद्रजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट एआई बेस्ड फिल्म। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? फिल्म का नाम है ईराहा। नेक्स्ट है, विच वर्ड वॉज डिक्लेयर्ड द वर्ड ऑफ ईयर 2023 बाय कॉलिन्स डिक्शनरी। कॉलिन डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ ईयर 2023 घोषित किया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट स्पेस एआई लैब। भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब कौन सी है? MOITD माई ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट मिस एआई। दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता? तो ये टाइटल जीता है कैंजा लेली ने। अगला क्वेश्चन है, विच टाइगर रिजर्व लॉन्च्ड द फर्स्ट एडवांस एआई सिस्टम टू डिटेक्ट फॉरेस्ट फायर। जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहली उन्नत एआई प्रणाली किस टाइगर रिजर्व ने शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा पेंच टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियाज़ एआई सुपर कंप्यूटर एरावत इन ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट। जो देखिए, वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग की जो लिस्ट पूरी जारी हुई उसमें भारत का जो एआई सुपर कंप्यूटर है एरावत, इसकी रैंक क्या है? तो इसको रैंक मिली है इस लिस्ट में 75। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी लॉन्च्ड इट्स मोस्ट अफोर्डेबल जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर। किस कंपनी ने अपना सबसे किफ़ायती जनरेटिव एआई सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा एनवीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद विच IIT टू एनहेंस रोड सेफ्टी यूजिंग एआई। तो देखिए, NHAI ने एआई का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस IIT के साथ में समझौता किया? आंसर इज IIT दिल्ली के साथ। अगला क्वेश्चन है, विच एआई स्टार्टअप हैज़ लॉन्च्ड द लेटेस्ट टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 इन 11 इंडियन लैंग्वेजेस। किस एआई स्टार्टअप ने 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल V2 लॉन्च किया है? तो यहाँ पे स्टार्टअप का नाम है सर्वम एआई। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड एआई एंकर अंकिता विद एन एम टू एनहेंस डिजिटल सिटीजन एंगेजमेंट इन असम। तो एआई एंकर जिसका नाम रखा है अंकिता, इसे लॉन्च किया असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा ने। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड द कोडेक्स टूल टू ऑटोमेट एंड स्पीड अप कोडिंग टास्क। जो भी कोडिंग टास्क होते हैं देखिए, वो ऑटोमेटेड यानी स्वचालित हो, उनको तेज़ बनाने के लिए जो कोडेक्स टूल है ये लॉन्च किया है ओपन एआई ने।
नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट हिंदी सिंगर एंड मॉडल क्रिएटेड बाय एआई? एआई से निर्मित भारत की पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी? तो नाम क्या रखा है इसका? माइया। सो ये हमारे फ्रेंड जितने भी क्वेश्चंस थे सभी एआई से रिलेटेड थे। तो क्वेश्चंस हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 4 टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो इसी वीडियो से रिलेटेड है। तो आप लोग हमें इनके आंसर फटाफट से कमेंट करके लिखना। क्वेश्चन पहला है, इंडिया की पहली एआई सिटी कौन सी बनने जा रही है? सेकेंड क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट हिंदी सिंगर एंड मॉडल जो एआई से क्रिएटेड है? तो एआई से क्रिएटेड पहली हिंदी गायिका और मॉडल कौन बनी? नेक्स्ट, इंडिया की रैंक बतानी है स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 में। तो भारत जो है इस इंडेक्स में कौन से स्थान पे रहा? एंड लास्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किसने सबसे मोस्ट एडवांस लामा 4 एआई मॉडल लॉन्च किया है? सो यहाँ हमारे को बतानी है कंपनी। सो ये हमारे जो है फ्रेंड्स टेस्ट क्वेश्चंस हैं। आप लोग इनके आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट सेशन था आप सभी को कैसा लगा? आप लोग हमें अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक्स आपको मिलेंगी www.ravididipublication.com। तो रवि सर की जितनी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आप उनको यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं अपने घर। ई बुक के लिए आप लोग वेबसाइट ओपन करें www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मंथली वाइज ई बुक दी जाती है। पूरे आपको 2024 की ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएंगी। लास्ट 4 मंथ, लास्ट 3 मंथ सभी करंट अफेयर्स की ई बुक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप उन्हें यहाँ से परचेज कर सकती हैं। तो आज का हमारा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एआई का सेशन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।